हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं, और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं, मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प है। मैं सबसे पहले श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज्ड पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और एक करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। मुझे बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाए? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया, और मोहल्ला
क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने का वादा भी आपने पालन नहीं किया। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह के स्वच्छ मुफ्त नल से जल देने का वादा भी आपने पूरा नहीं किया। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने 2 काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान